हम शुरुआत करते हैं मानव सभ्यता के पतन के 10वें वर्ष से, जहां बचे हुए लोग एक दूसरे पर निर्भर होने के बजाय एक दूसरे को शिकार बना रहे हैं। अजनबियों को पास आते देख एक युवा लड़का जैक डर के मारे जंगल के एक एकांत कैबिन में छिप जाता है। उसे नहीं पता होता कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने एक दिन पहले उकसाया था। दृश्य बदलता है और हम जैक को अपने पिता के साथ शिकार पर जाते हुए देखते हैं। उसके पिता ने एक जंगली सुअर को घायल कर दिया था। खून के निशान का पीछा करते हुए वे एक दलदल तक पहुँचे, जहाँ सुअर छलांग लगाकर गायब हो गया। अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें राशन की खोज के लिए और दूर जाना पड़ा। काफी दूर चलने के बाद पिता पुत्र को दो कारें दिखी जो शाखाओं से ढकी हुई थी। कारों के दरवाजे और डिक्की खुले हुए थे, जिससे साफ था कि उन्हें पहले ही लूटा जा चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर तलाश करना तय किया। जैक से गलती से कार का अलार्म बज गया, जिससे उसके पिता ने उसे नाराज नजरों से देखा। शर्मिंदगी में जैक चुपचाप रहा, जबकि उसके पिता कोने में गिरे सिगरेट के टुकड़े ढूंढने लगे। जैक को एक पैकेट बासी बिस्किट मिल गया, जिसे उसने छुपा लिया था, लेकिन गलती से फिर से हॉर्न बज गया। तेज आवाज ने जंगल की शांति को चीर दिया और जल्द ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहाँ आ गया। घबराकर उसके पिता ने जैक को पीछे की सीट पर धकेला और खुद जल्दी से ड्राइवर सीट में छिप गए। सौभाग्य से कुत्ते उन्हें नहीं ढूंढ पाए और वे दोनों बाल बाल बचे। जैक, जो हमेशा अपने पिता की देखभाल में पला था, अब भी मानसिक रूप से बच्चा ही था। जब उसका पिता ध्यान नहीं दे रहा था तो जैक ने बिस्किट खाना शुरू कर दिया। जब वे जाने ही वाले थे तब तक वह लगभग पूरा बिस्किट खा चुका था। आखिरी टुकड़ा खाते हुए उसने उसका रैपर पास ही जमीन पर फेंक दिया, उस जगह जहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया था। वहाँ ताजा रैपर का होना एक खतरे का संकेत था। अगले दिन जब जैक बाथरूम में था तो उसने अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी। पलटकर देखा तो एक बड़ा समूह उसकी ओर बढ़ रहा था। घबराकर जैक ने जल्दी से पैंट ऊपर खींची और फिर से कैबिन में जाकर छिप गया। उसे यह नहीं पता था कि ये लोग उसी की गलती के नतीजे में आए हैं। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि वे लोग कैबिन के काफी पास आ चुके थे। डर के मारे जैक जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उसके पिता की नींद खुल गई और जैक की घबराहट देख वह सतर्क हो गए। उन्होंने आते हुए लोगों को देखकर समझ लिया कि अब लड़ाई तय है। उन्होंने जल्दी से जरूरी सामान पैक किया, दवाइयाँ एक बैग में रखी और जैक को थमा दी, जो अब भी सदमे में था। उसके पिता ने एक लकड़ी की पट्टी लात मारकर तोड़ी और दोनों को पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। लेकिन जैक की पत्नी बुरी तरह घायल थी और ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए पिता को एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने जैक और उसकी पत्नी को एक सेप्टिक टैंक में छिपा दिया और खुद अकेले ही हथियारों के समूह से भिड़ गए। अपनी ताकत के बावजूद वे सिर्फ कुछ लोगों को ही घायल कर सके और फिर एक लाठी से मारे जाकर जमीन पर गिर पड़े। एक दुश्मन ने मौका पाकर उन्हें मार डाला। अपने पिता की मौत को अपनी आंखों से देख रहे जैक और उसकी पत्नी डर और गम से कांप उठे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने आंसू और आवाजों को दबाना पड़ा। हथियारे फिर कैबिन में घुस गए और जो भी काम की चीजें थी लूट ले गए। जैक द्वारा फेंका गया बैग जब लुटेरों में से एक को मिला तो उसने उसे खोलकर अंदर से कीमती दवाइयाँ निकाली और खुशी से झूम उठा। एक प्रलय के बाद की दुनिया में ज्यादातर लोग बैक्टीरिया से संक्रमित थे और केवल वही दवाइयाँ उन्हें जिंदा रख सकती थी। जैक की पत्नी को भी जिंदा रहने के लिए उन दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन अब सारी गोलियां चोरी हो चुकी थी। जैक असहाय होकर देखता रहा जब उसके पिता के शव को लुटेरे रस्सियों से बांध कर ले गए। जब वे सेप्टिक टैंक के पास से गुजरे तो उनके सरगना को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन जैक ने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे दबाए रखा, जिससे वह खोल नहीं पाए। जिज्ञासावश सरगना ढक्कन के पास झुका, लेकिन तेज बदबू से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही बदबू जैक और उसकी पत्नी के लिए थोड़ी राहत बन गई। जब लुटेरे वहाँ से चले गए तो जैक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और जमीन पर पड़े बिस्किट के रैपर को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने ही यह तबाही मचाई थी। कैबिन के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था और वे सारी चीजें जो उन्होंने इकट्ठा की थी लूट चुके थे। सबसे बुरा यह था कि उसकी पत्नी का घाव अब गंभीर रूप से संक्रमित हो चुका था। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और अब इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जैक खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। निराशा में उसके मन में यह विचार भी आया कि वह तकिए से अपनी पत्नी की जान ले ले ताकि उसे और तकलीफ न हो। लेकिन अपने पिता को खो देने के बाद जैक अपनी प्यारी पत्नी को भी खोने का दर्द सह नहीं सका। दृढ़ निश्चय के साथ उसने दवाइयाँ खोजने का फैसला किया।
जैक केबिन से बाहर निकल पड़ा, अपनी पत्नी के पास आखिरी बचा हुआ पानी छोड़कर। उसने दरवाजे पर एक लकड़ी की पट्टी लगाकर उसे सुरक्षित करने की कोशिश की। फिर वह जंगल में अपने पिता के शरीर से निकले खून के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। जमीन पर बर्फ जमने लगी थी और जैक केवल एक टी शर्ट में था। उसे पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक चलता रहा, जब तक कि थकावट ने उसे पूरी तरह जकड़ नहीं लिया। उसके अंग सुन्न होने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त जब उसकी चेतना डूबने लगी थी, उसने एक लड़के को पास से गुजरते देखा। जैक ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और उसका पीछा किया। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो उसने जैक को देख लिया और डरकर अंदर भाग गया। लोहे का गेट बंद कर लिया, लेकिन वह गेट जैक को नहीं रोक सका। जैक ने उसे कई बार लात मारी, जब तक कि जंग लगा दरवाजा टूट नहीं गया। लड़का डरकर अपने दादा की गोद में छिप गया। हालांकि जैक ने दादे पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ बूढ़े आदमी के कपड़े लिए ताकि खुद को गर्म रख सके। कपड़े पहनकर जैक फिर से लुटेरों के ठिकाने की खोज में निकल पड़ा। उसे जमीन पर और खून के धब्बे दिखे, साथ ही कुछ बिखरी हुई हड्डियां भी थी। जैक ने तुरंत समझ लिया कि उसके पिता को लुटेरे खा चुके थे। यह देखकर वह घृणा से उल्टी कर बैठा। गहरे दुख के साथ उसने अपने पिता के अवशेषों को दफनाया और फिर खुद को संभाला। अब उसकी पत्नी की जिंदगी एक धागे से लटकी हुई थी और जैक जानता था कि उसे जल्द ही लुटेरों को ढूंढकर दवाइयां वापस लानी होगी। लेकिन अब खून का निशान भी मिट चुका था, जो उसका आखिरी सुराग था। तभी जैक के दिमाग में एक विचार आया। उसने एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि दूर तक देख सके। वाकई थोड़ी दूरी पर उसे धुएं के गुबार उड़ते हुए दिखे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका संतुलन बिगड़ा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। और भी बुरा यह हुआ कि गिरने की आवाज ने जंगली कुत्तों का झुंड आकर्षित कर लिया। जैक तुरंत भागने को तैयार हुआ, लेकिन गिरने से उसकी टांग घायल हो चुकी थी और वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। वह एक अलाव के पास गिर पड़ा और उसे याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। जैक ने जानवरों को डराने के लिए आग दोबारा जलाने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, जैक ने सफलतापूर्वक अलाव को फिर से जला दिया। उसने आग की लपटें बढ़ाने के लिए उसमें और लकड़ियां डाली। एक जलती हुई मशाल लहराकर उसने जंगली कुत्तों के झुंड को डरा कर भगा दिया। सुबह जब जैक की नींद खुली, तब तक आग बुझ चुकी थी। मुश्किल से खतरे से बचने के बाद उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रास्ते में जैक को एक बंद नीला टेंट दिखाई दिया। उसने टेंट खोला और जरूरी सामान तलाशने लगा। उसने हल्के कपड़ों को एक तरफ फेंका और 2 डिब्बी माचिस, एक जंग लगी हुई छुरी और एक बेकार सा दिखने वाला सीटी जैसा यंत्र उठाया। जैसे ही जैक वहाँ से निकलने वाला था, फिर से वही छोटा लड़का उसके सामने आ गया। लड़का डर के मारे तुरंत भाग गया। जैक नदी के किनारे किनारे जंगल में आगे बढ़ता गया। तभी उसने पानी की सतह पर खून का एक बड़ा धब्बा देखा और तुरंत छुप गया। उसने सावधानी से चारों ओर नजर डाली और देखा कि लुटेरों में से एकमात्र महिला नदी किनारे चाकू साफ कर रही थी। जैक ने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक पत्थर उठाया और चुपचाप उस महिला का पीछा करते हुए लुटेरों के शिविर तक पहुंचा। उसने देखा कि केवल वही महिला वहाँ पीछे रह गई थी और एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह हमला करके सामान छीन ले। तभी जैक को अपने पिता द्वारा लगाया गया एक फंदा दिखा। उसने उस घंटी लगी डोरी से बचते हुए अंदर झांका और वही उसे एक बैग दिखा जिसे वह पहचानता था। जैक ने जल्दी से बैग की तलाशी ली, लेकिन दवाइयाँ गायब थी। वह और भी सामान टटोलने लगा, लेकिन महिला को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ था और उसने चुपचाप चारों ओर घूमकर हमला करने की योजना बनाई। सौभाग्य से जैक ने एक आईने में महिला की परछाई देख ली और उसके हमले से बच गया। जैक ने पलटकर जवाबी हमला किया, लेकिन महिला आश्चर्यजनक रूप से ताकतवर थी और जैक उस पर हावी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार जैक ने पहले उठाया हुआ पत्थर उठाया और महिला के सिर पर जोर से दे मारा, जिससे उसकी जान चली गई। वहाँ पास खड़े एक आरवी को देखकर जैक उसमें दवाइयों की तलाश में घुस गया, लेकिन तभी लुटेरे वापस लौट आए। जैक ने जल्दी से खून के धब्बों को मिटाया और लड़ाई के सभी निशान छिपा दिए। फिर उसने महिला की लाश को घसीटकर एक छिपी जगह में छुपा दिया और खुद झाड़ियों में जाकर छुप गया। लुटेरों के वापस आते समय वे उस मासूम बच्चे को भी पकड़ लाए। जैक को हैरानी हुई जब उसने देखा कि उनका सरगना बहुत सूझबूझ वाला था। उसने तुरंत पहचान लिया कि आईना किसी ने हिलाया है। वह शांत भाव से दवाइयों का बॉक्स एक बंद अलमारी से निकाला, घायल लुटेरों को दवा बांटी और फिर से बॉक्स को बंद करके ताला लगा दिया। फिर वह नदी किनारे महिला को ढूंढने गया, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। तभी उसके एक आदमी को पास में गिरा हुआ हथियार मिला और सरगना ने पूरी टोली को लेकर महिला की तलाश में भेज दिया। जैक जो झाड़ियों में छुपा था, ने जल्दी से महिला की लाश पर पत्तियां डाली और चुपचाप शिविर में घुस आया। अब वहाँ सिर्फ एक घायल संक्रमित आदमी रह गया था, बाकी
सब सरगना के साथ चले गए थे। संक्रमित आदमी जो चल नहीं सकता था आरवी में आराम कर रहा था। जैक ने मौके का फायदा उठाकर बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़का उस पर शक करता था और तुरंत मदद के लिए चिल्ला उठा। संक्रमित आदमी बच्चे की आवाज से परेशान होकर आरवी से बाहर निकला और देखा कि लड़का भाग चुका है। जैसे ही जैक ने उसे खोलकर भागने में मदद की, संक्रमित आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जैक ने इस मौके का फायदा उठाकर दवाइयों वाले लॉक बॉक्स तक पहुंचना चाहा, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने वाला था, सरगना वापस शिविर आ गया। जैक फौरन आरवी के नीचे छुप गया। वहीं उसने देखा कि लुटेरे महिला की लाश को खोज लाए थे। उनमें से कुछ लुटेरों में अब भी इंसानियत बची हुई थी, इसलिए उन्होंने उस महिला को खाया नहीं बल्कि उसे उजागर न होने देने के लिए उचित तरीके से दाह संस्कार किया। जैक को पूरी रात आरवी के नीचे छिपकर बितानी पड़ी। अगली सुबह जब सरगना अब भी सो रहा था, जैक चुपचाप आरवी के अंदर घुस गया। उसने अपनी छोटी छुरी से रस्सियां काटी और सरगना की गर्दन से लटकी हुई चाबी निकाल ली। जैक ने सफलता से दवाइयों का बॉक्स खोला, जल्दी से गोलियां अपनी जेब में डाली और फिर आरवी के दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया। जैसे ही जैक निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने गलती से एक घंटी लगी डोरी को खींच दिया। घंटी की आवाज सुनकर सोता हुआ सरगना चौंक गया और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। गुस्से में भरकर सरगना ने दरवाजे को जोर जोर से पटकना शुरू किया और आखिरकार उसे तोड़कर बाहर निकल आया। जैक जान बचाने के लिए जंगल में भागा और सरगना अपनी टोली के साथ उसका पीछा करने लगा। वे लोग तेजी से उसके नजदीक आते जा रहे थे। उधर जैक की पत्नी की नींद जंगली कुत्तों की आवाज से खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो बाहर खतरा मंडरा रहा था। कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और उनमें से एक ने दरवाजे के एक छेद से सिर तक अंदर घुसेड़ दिया था। जैक अब गहरे खतरे में था, लेकिन उसे इलाके की अच्छी जानकारी थी। उसने इस बात का फायदा उठाया और लुटेरों को चकमा देता रहा। भागते भागते उसे एक छोड़ा हुआ घर मिला, जिसके अंदर उसे जंगली कुत्तों के ढेर सारे पैरों के निशान दिखाई दिए। उस बूढ़े आदमी की जो पहले लोहे के दरवाजे से सुरक्षित था, अब कुत्तों ने शिकार कर लिया था। यह दृश्य देखकर जैक भीतर तक हिल गया और वे निराशा में घर से बाहर निकल आया। उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी और तभी कुछ अजीब लोग उस पर हमला कर बैठे। जब जैक को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ और जमीन पर फेंका हुआ पाया। लुटेरे चाकू तेज कर रहे थे और आग जलाकर जैक को जिंदा पकाने की तैयारी में थे, लेकिन जैक अब भी मरने को तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर उस सीटी पर पड़ी जो उसने पहले एक टेंट से उठाई थी। लुटेरों का ध्यान कहीं और था। जैक ने जल्दी से सीटी बजा दी। तीखी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। जंगली कुत्ते जो लंबे समय से भूखे थे, जल्द ही वहाँ पहुँच गए। सरगना ने खतरा भांपते हुए जैक को लात मारकर रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुत्तों की गुर्राहट और भौंकने की आवाजें चारों ओर फैल गई और वे लुटेरों के पीछे पड़ गए। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जैक ने अपनी छिपी हुई छोटी छुरी से रस्सियां काटी और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैक ने जल्दी से लुटेरों के कपड़े पहने और पलटवार की तैयारी की। जब लुटेरे कुत्तों से बच निकले तो उन्होंने तुरंत जैक को ढूंढना शुरू किया, बदला लेने के इरादे से। जो पहला आदमी वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि जैक गायब था और वे इलाके की छानबीन करने लगा। उसे एक पेड़ के पीछे से एक जैकेट का कोना दिखा। उसने चाकू निकाला और उस पर झपट पड़ा, लेकिन वह सिर्फ फेंका हुआ कपड़ा था। इसका फायदा उठाकर जैक पेड़ से कूदकर उस आदमी की गर्दन पर आ गिरा और उसे चौंका कर पकड़ लिया। जैक ने जल्दी से उस आदमी के कपड़े बदले और उसकी लाश को घसीटते हुए आगे ले गया, जिससे एक और लुटेरा वहाँ आ गया। पहले तो लुटेरे जैक को अपना साथी समझ बैठे, लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुँचे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने तुरंत पलटकर चाकू से उस दूसरे आदमी के सीने में वार कर दिया। दूसरे लुटेरे से निपटने के बाद जैक ने उसका धनुष और तीर ले लिया, जो संयोगवश जैक के पिता ने ही बनाया था। बदला लेने के दृढ़ निश्चय के साथ जैक ने एक तीर चलाया जो सरगना की जांघ में जाकर लगा। हालांकि सरगना ने असाधारण दर्द सहने की क्षमता दिखाते हुए तीर को अपनी टांग से निकाल लिया। जैक ने दोबारा निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी धनुष की डोरी टूट गई। अब वे खतरे में था और जंगली कुत्तों की आवाजें फिर से पास आती हुई सुनाई देने लगी। जैक और सरगना दोनों के पास अब छिपने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। जैक काफी दूर तक दौड़ने के बाद एक घर के पास पहुंचा। उसने सावधानी से नजदीक जाकर देखा और राहत की सांस ली। वह घर पहले से ही छोड़ा हुआ था। पास ही एक कंकाल पड़ा था और हैरानी की बात यह थी कि उसके बगल में एक बंदूक पड़ी थी। जैक धीरे धीरे घर के अंदर गया और वहाँ उसे एक और बंदूक सहित कई जरूरी सामान मिले। अब उसके पास 2 हथियार थे और वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे खाने का कुछ सामान पैक करने वाला था, उसे किसी के घर में घुसने की आवाज सुनाई
दी। जैक मुड़ा तो देखा कि सरगना उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। सरगना की एक क्षण की असावधानी का फायदा उठाते हुए जैक ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी पता चला कि वह बंदूक खाली थी। अब सरगना का हौसला और बढ़ गया और वह जैक पर टूट पड़ा। एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई जिसमें जैक सरगना के सामने टिक नहीं पाया। सरगना ने उसे जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटने लगा। तभी जैक को एक तरकीब सूझी। उसने सरगना की जांघ के जख्म पर जोर से दबाव डाला। सरगना दर्द से कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर जैक किसी तरह उठ खड़ा हुआ और मेज पर पड़े एक और हथियार को उठा लिया। बिना समय गवाए जैक ने ट्रिगर दबा दिया और इस बार किस्मत सरगना के साथ नहीं थी। जैक आखिरकार पीछा करने वालों से आजाद हो गया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में वह सिल्वर सन्स के घर के पास से गुजरा और बदले में उन्हें 3 डब्बे सामान के रूप में छोड़ दिए। फिर वह तेजी से जंगल के उस केबिन की ओर भागा जहां उसका परिवार था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन की सुरक्षा दीवारें नष्ट हो चुकी थी और उसकी पत्नी का कोई पता नहीं था। यह दृश्य देखकर जैक जमीन पर गिर पड़ा, पीड़ा और निराशा से टूटकर। उसी पल किसी ने पीछे से आकर जैक के कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श के साथ ही जैक के दिल में एक बार फिर घर लौटने की उम्मीद जाग उठी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।